तो भाई चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिसने भाई ह्यूंग को बुलाया होता है वो कहता है कि अब जो है आप ऑटोमेटिक ड्राइविंग को लेकर जो है जो मेन पॉइंट है उन्हें एक्सप्लेन कीजिए। फिर भाई ह्यूंग सोचता है कि ये जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम है अपने थॉट्स को जो है ऐसे अचानक से इनके सामने रखना, मैं जो आखिर कहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ। उसके बाद भाई फिर वो जो प्रेसिडेंट है भाई वो कहता है कि अगर आपको जो है कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो प्रोफेसर से बाद में पूछ सकते हैं, हमने जो है क्वेश्चन आंसर सीजन रखा है। फिर भाई जो ह्यूंग है वो सोचता है क्या क्वेश्चन आंसर सीजन, वो भी प्रेस के साथ है। और भाई फिर जो प्रेसिडेंट है वो भाई ह्यूंग के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के समझ जाता है। वो सोचता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मैंने जो तुम्हें सडनली जो है बुला लिया, लेकिन मुझे माफ करो। फिर भाई वो कहता है कि लेकिन मुझे जो है तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम जो है इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लोगे। फिर भाई जो ह्यूंग है वो सोचता है कि मैंने जो है ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा जो है पहली बार है, मैंने जो है इससे भी पहले बहुत बार लेक्चर दिया है, तो मैं जो है ऐसा ही करूंगा जैसे मैं जो है पहले करता था। फिर भाई वो कहता है कि हेलो, मेरा नाम जो है ह्यूंग है और मैं जो है कोरिया यूनिवर्सिटी का एक रिसर्चर हूँ। फिर भाई वो बताता है प्रेस वालों को कि इस टाइम पे हम जो है ऑटोमेटिक ड्राइविंग के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं, ये जो है हमारा जो रिसर्च सेंटर है वो इसके ऊपर अभी भी काम कर रहा है। फिर भाई जो ह्यूंग है वो सोचता है कि ह्यूंग तुम जो है कर सकते हो, तुम जो इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लोगे। फिर भाई वो सोचता है कि तुम जो है अपने तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर ट्रस्ट करो, तुम जो इसे अच्छे से संभाल लोगे। फिर भाई वो जो प्रेसिडेंट है वो कहता है कि तो फिर जो इसी के साथ ये वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये यहीं पे एंड होती है। फिर भाई वो जो प्रेसिडेंट है वो भाई ह्यूंग को कहता है कि मुझे पता है कि अचानक से मैंने जो है तुम्हें ये एक्सप्लेन करने को बोल दिया, इसलिए तुम्हें जो है मुश्किल हुई होगी, लेकिन थैंक यू सो मच, तुमने जो है सिचुएशन को इतनी जो है अच्छी तरह से हैंडल कर लिया। उसके बाद भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो है मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था क्योंकि मैंने जो है इस टॉपिक के ऊपर पहले भी बहुत बार लेक्चर दे रखे हैं, तो ये जो है मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, ये बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक था। फिर भाई जो प्रेसिडेंट है वो कहता है ये जो है बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव था तुम्हारी एक्सप्लेनेशन, और अगर मैं जो है अपनी बात करूं तो मुझे जो है तुम्हारी एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। अब जो है हम टूर पे मिलेंगे आगे जाके। फिर भाई जो ह्यूंग है वो कहता है कि थैंक यू सो मच। फिर भाई वो कहता है कि तुमने जो है सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, अब जो है हम आगे जाके जो है टूर पे मिलेंगे अगर हमें जो है चांस मिलेगा। तो भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है कि श्योर सर, आप ये जो है मुझे सुनने में ही बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर भाई वो जो प्रेसिडेंट है वो भाई ह्यूंग जाने लगता है, वो कहता है कि यूजुअली जो भी बंदा जो है वो नर्वस हो जाता है मुझसे जब मैं उन्हें बुलाता हूँ, लेकिन ये जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर भाई वो एक बंदे को कहता है कि इस बंदे के पास जो है लुक्स के साथ साथ दिमाग भी है और ये बंदा जो है बहुत ही जल्दी जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा आदमी बनेगा, मैं तुम्हें जो है लिख के देता हूँ। फिर भाई ह्यूंग जो अपनी सीट पे जाके सोचता है कि मैं जो है मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो है अपनी नर्वसनेस की वजह से पागल हो जाऊंगा। और भाई फिर वो सोचता है कि मेरी जो है इतनी ज्यादा नर्वसनेस की वजह से मुझे जो है बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन उस सिचुएशन में जो है मैं बहुत ही ज्यादा डर रहा था। फिर भाई हमें दिखाया जाता है कि भाई चेरिन भी वहां पे होती है भाई अपनी मैजिक पावर से, और भाई वो जो ह्यूंग है वो भाई कुछ कैलकुलेशन करता है और भाई चेरिन कहते हैं डोंट टेल मी कि डैड जो है ये खोजना चाहते हैं। फिर भाई वो कहती है लेकिन मुझे जो है डरने की कोई भी बात नहीं है, डैडी जो है इनकी इमेजिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये जो है बिल्कुल भी मैजिक के ऊपर भी इतनी आसानी से बिलीव नहीं करेंगे। फिर भाई जो चेरिन है वो कहते हैं कि एनीवे ये जो है अच्छी बात है कि सब कुछ जो है अच्छे तरीके से हो रहा है, अब जो है मुझे वापस जाकर जो है डैड के साथ फोन पे चैट करनी होगी। वो कहते हैं कि डैडी आप जो है वेट कीजिए, मैं जो है अभी आती हूँ आपके साथ फोन पे चैट करने के लिए। और भाई फिर जो चेरिन है वो भाई वहां से चली जाती है। फिर भाई हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई हमें बताया जाता है कि ह्यूंग का जो टूर का शेड्यूल है वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स है, जितना कि उसने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा। फिर हमें बताया जाता है कि भाई ह्यूंग का जो काम है वो वहां पे प्रेसिडेंट को जो भाई ऑटोमेटिक ड्राइविंग के बारे में समझाना है, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो है प्रेसिडेंट से बहुत ही बार नहीं मिल रहा क्योंकि प्रेसिडेंट जो है बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए ह्यूंग जो बहुत ज्यादा फ्री है। और भाई फिर जो ह्यूंग है वो भाई वो चेरिन से बात कर रहा होता है, वो कहता है कि तुम कैसे हो, क्या तुम जो है ग्रैंड माँ की बात तो मान रही हो? तो भाई फिर चेरिन कहती है कि ऑफ कोर्स मैं जो ग्रैंड माँ की बात मान रही हूँ, आप कैसे है डैडी? और भाई फिर ह्यूंग कह रहा है ये जो बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए, और मैं जो यहाँ पे पूरा दिन फ्री रहता हूँ, मैं जो यहाँ पे बोर हो रहा हूँ। तो भाई चेरिन कहती है मैं भी जो है आपके बिना बोर हो रही हूँ। फिर भाई वो कहती है कि क्या आपके पास जो है पूरा दिन फ्री टाइम रहता है? फिर भाई वो कहता है नहीं, मुझे जो है बहुत सारी फॉरेन टूर्स और जो पार्टी है वो अटेंड करनी होती है। तो भाई फिर वो कहता है कि अगर वहां पे जो है कुछ भी
अलग होता है तो मैं जो है तुम्हें बताऊंगा। फिर भाई वो कहती है कि ठीक है डैडी, आई लव यू डैडी। फिर भाई जो ह्यूंग वो कहता है कि लव यू मेरी बेटी, अब जो है मैं तुमसे कल बात करूंगा। फिर भाई वो जो है फोन रख देता है, कॉल रख देता है, और वो कहता है कि मैं जो है इससे जो है इतने टाइम तक फोन पे बात नहीं कर सकता, मुझे जो है जल्द से जल्द कोरिया जाना है चेरिन की वजह से। फिर भाई वो सोचता है कि एनीवे मैंने सुना है कि आज जो है पार्टी में एक बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली का जो बंदा है वो आने वाला है। अगर वो जो है सच में उसमें आएगा पार्टी में, रिच फैमिली का बंदा, तो क्या हो सकता है कि वो जो है, क्या वो जो है वोल्क्सवैगन का जो है ओनर होगा, वोल्क्सवैगन ग्रुप का, जैसा कि मैंने सुना है। और उसके बाद भाई फिर जो ह्यूंग है वो सोचता है कि अगर जो है ऐसा होगा तो मैं जो है पक्का कोशिश करूंगा कि मैं जो उनसे बात कर सकूं। वोल्क्सवैगन के साथ अभी जो है मेरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और गोल्डन पिलर के साथ भी, तो मैं जो है पक्का कह सकता हूँ कि वो जो है मुझसे तो मिलेंगे ही, मुझसे मिले बिना तो वो जो है मुझे मिलने से वो मना तो नहीं करेंगे, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। और उसके बाद भाई नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई वो पार्टी में होता है और ह्यूंग सोचता है कि मुझे जो है यहाँ पे जो है बिल्कुल भी नर्वसनेस और जो है कुछ भी नया नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने जो है ऐसी पार्टीज पहले ही बहुत सारी अटेंड कर रखी है। फिर भाई वो सोचता है लेकिन ये जो और भी ज्यादा अच्छा होता अगर जो है चेरिन मेरे साथ होती। फिर भाई वो सोचता है कि क्या यहाँ पे जो है रिच फैमिली का जो मेंबर है वो आ चुका होगा, मुझे तो वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा। अगर ऐसा होता तो मैं जो है अभी उससे बात करनी जो है स्टार्ट कर देता। तभी भाई जो ह्यूंग को पीछे से भाई एक आवाज आती है कि प्रोफेसर ह्यूंग, आखिरकार मैं जो है आपसे मिल ही गया। फिर भाई ह्यूंग जो है वो पलट के देखता है तो भाई वहां पे एक बंदा होता है, वो कहता है कि मुझे जो है आपसे मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो कहता है कि मेरा नाम जो है जोंग है और मैं जो है शिनसंग जो ऑटोमोटिव है उसका ओनर और सीईओ हूँ। फिर भाई जो ह्यूंग है वो कहता है कि मैं जो है ह्यूंग हूँ रिसर्चर। फिर भाई जो वो बंदा वो कहता है कि आपका जो नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है, हम जो है आपको अच्छे से जानते हैं, हमने सुना है कि आपने जो है ASCC जो है वो डेवलप की है। फिर भाई वो कहता है कि मैंने सुना है कि आप जो है पहले हमारी कंपनी के साथ जो है बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन ये जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा कि अब जो है आप हमारी कंपनी के साथ बिजनेस नहीं कर रहे। फिर भाई जो ह्यूंग वो कहता है कि मैं जो आपको दोबारा बता दूं कि मैंने जो है पहले जो ऑटोमेटिक जो है पार्किंग मॉडल का जो प्रोजेक्ट है वो शिनसंग कंपनी के पास ही लेके गया था और मैं जो है सच में आपकी कंपनी के साथ जो है डील करना चाहता था, लेकिन आपने जो है मना कर दिया। फिर भाई वो कहता है लेकिन अभी भी जो है कोई देर नहीं हुई, आपका क्या ख्याल, आप जो है हमारे साथ बिजनेस कर सकते हो। फिर भाई जो ह्यूंग वो कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं जो इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं जो है कोई भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन ले सकूं, तो मुझे माफ करना। फिर भाई ह्यूंग वहां से जाने लगता है। फिर भाई वो बंदा कहता है कि मेरे पास जो और कोई चॉइस नहीं है, आपने जो है मेरा जो प्रपोजल है उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कोरिया में जाने के बाद जो है आपके लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगे। फिर भाई जो बंदा वो वहां से जाने लगता है, वो कहता है मेरे पास जो बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट है इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। तो भाई ह्यूंग सोचता है कि क्या बहुत सारे जो है, आखिरकार ये ऐसा क्यों कह के गया है कि वहां पे जाके मेरे लिए जो बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे, क्या ये मुझे डराना चाहता है। तभी भाई उसके पीछे भाई एक लड़की जो है टच करती है भाई, और जो ह्यूंग है वो पलट के देखता है तो भाई वहां पे जो है मारिया खड़ी होती है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जब भाई ये जो है अपनी पहली यूनाइटेड स्टेट की जो है भाई ट्रिप पे आए थे, वहां पे इन्हें मारिया मिली थी। तो भाई ह्यूंग कहता है कि मारिया आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो भाई मारिया कहती है कि ऑफ कोर्स मैं जो यहाँ पे इनवाइटेड हूँ और तुम जो यहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ आए हुए हो ना। तो भाई फिर ह्यूंग वो कहता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता, लेकिन रुको तुम पहले ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें जो है यहाँ पे इनविटेशन कैसे मिला। तो भाई फिर मारिया जो है वो कहती है मुझे पता है कि तुम जो है मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो। तो भाई फिर वो कहती है कि अब जो है मैं पहले तुम्हें जो है अपना पूरा इंटरव्यू दे देती हूँ, अपने बारे में जो है बता देती हूँ, अपना इंट्रोडक्शन जो है तुम्हें बता दे देती हूँ। फिर भाई वो कहती है मेरा नाम जो है मारिया है और मैं जो एक बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से हूँ और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी ऑफ मार्केटिंग एट फोर्सेज है वो जो है हमारी ही कंपनी है। और भाई फिर जो ह्यूंग है वो भाई उस कार्ड को देखता है और वो कहता है कि वाह तुम जो है एक बहुत ही ज्यादा जो है रॉयल फैमिली से हो। जब मैंने तुम्हें जो है पहली बार देखा था तो मुझे जो है ये फीलिंग तो आ ही गई थी कि तुम जो है कोई भी नॉर्मल लड़की नहीं हो, तुम जो है किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से नहीं हो। और जैसा कि मैंने सोचा था, मेरा जो ख्याल है वो बिल्कुल सही था। और भाई फिर जो मारिया है वो कहती है कि तुमने जो है मुझे सच में सरप्राइज कर दिया है और मैं जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है तुमसे ही मिलने आई थी। क्या तुम्हें
जो है मेरा सरप्राइज अच्छा लगा। और उसके बाद भाई ह्यूंग कहता है कि क्या मुझसे मिलने, तो भाई फिर वो कहती है कि हाँ, हमारी जो फोर्सेस कंपनी है वो जो है ह्यूंग के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहती है, इसलिए मैं जो है तुमसे मिलना चाहती थी। मैं जो है तुम्हें अपनी कंपनी ज्वाइन करने का जो है प्रपोजल देना चाहती थी, तो तुम जो है क्या हमारा जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करोगे? तो भाई ह्यूंग कहता है कि क्या प्रपोजल दे रही हो तुम मुझे? और उसके बाद भाई फिर जो मारिया है वो कहती है कि हमारा जो हेडक्वार्टर्स है उसने जो है आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी बातें सोच रखी है, तो अगर जो है आप जर्मनी आओगे और हमें ज्वाइन करोगे तो हमें जो है बहुत ही ज्यादा खुशी होगी और आपको भी जो है बहुत ही ज्यादा फायदा होगा उससे। तो आप जो है जर्मनी आके जो है एक बार हमारे ऑफिस में जो है आके देखना, हम जो आपको बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे वहां पे। तो भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है कि ऑफ कोर्स। फिर भाई वो सोचता है कि ये जो है प्रपोजल दे रही है मुझे जर्मन आने का। फिर भाई वो सोचता है कि लेकिन मैं जो है कभी भी अपनी जो है नेशनलिटी जो है वो चेंज नहीं करूंगा, और अभी जो है ये मुझे जो है प्रपोजल दे रही है, लेकिन इस टाइम पे ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। फिर भाई मारिया कहती है कि मुझे पता है, मैं जो आपकी फीलिंग को समझ सकती हूँ कि आपके लिए ये जो है बहुत ज्यादा मुश्किल बात होगी। मैंने जो है अचानक से आपको ये प्रपोजल दे दिया, लेकिन मैं जो है आपसे ये प्रपोजल देने के लिए मीटिंग करना चाहती थी। फिर भाई वो कहती है कि लेकिन आप जो है हमारी कंपनी के साथ एक बार जो है बिजनेस करके देखिए, आपको सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। वो कहती है कि आई होप कि आप जो है समझ गए होगे और आप जो है हमारी कंपनी के साथ बिजनेस करोगे। उसके बाद भाई फिर जो है वो कहता है कि लेकिन मुझे जो है, मैं सच में बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ। मैंने जो है कभी भी नहीं सोचा था कि मारिया जो है मुझे इस तरह से एक जो है कंपनी ज्वाइन करने का जो है प्रपोजल देगी। फिर भाई जो मारिया वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैंने भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। फिर भाई जो ह्यूंग है वो कहता है कि थैंक यू सो मच मेरे बारे में जो है इतना ज्यादा सोचने के लिए, मेरे फ्यूचर के बारे में। फिर भाई जो ह्यूंग है वो कहता है कि लेकिन मैं जो है इस टाइम पे बिल्कुल भी जो है ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो भाई फिर मारिया कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो कंपनी के जो दरवाजे है वो हमेशा आपके लिए खुले हैं। जब भी आप जो है आपका ये लगे कि अब जो है मुझे उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, तो आप जो है वहां पे आ सकते हो। आपके लिए ये ऑफर जो है हमेशा के लिए ही है। और उसके बाद भाई वो कहती है कि हम जो है ये ऑफर जो है लाइफ टाइम है आपके लिए। फिर भाई वो कहती है कि ठीक है फिर कोई बात नहीं, लेकिन हम जो है दोबारा से फ्रेंड्स तो बन सकते हैं ना। वो भाई उसको एक ड्रिंक देती है और भाई फिर जो ह्यूंग है वो भाई ड्रिंक लेता है। फिर भाई जो मारिया है वो कहती है कि जब मुझे पता लगा कि हेडक्वार्टर जाने के बाद कि मैं जो है जिस आदमी से मिलना चाहती हूँ वो जो ह्यूंग है, तो मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई और मैंने जो है बहुत बार ये इन्फॉर्मेशन चेक की। और भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है लेकिन तुमने जो है मुझे भी बहुत ही ज्यादा जो है सरप्राइज कर दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जो है यहाँ पे आओगे। तो भाई फिर जो मारिया है वो भाई उसके हाथ में ऐसे हाथ डालते भाई कपल्स की तरह, और वो कहते हैं तुम मुझे जो है और ज्यादा अच्छे से जानना चाहते हो। और भाई फिर वो कहता है कि वो कहती है हम जो ये कर सकते हैं। तो भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है कि ये जो है बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है। फिर भाई जो मारिया वो कहती है लेकिन बहुत से बंदों को तो ये पसंद आता है। तो भाई ह्यूंग कहता है कि मैं जो है एक लड़की का डैड हूँ। तो भाई फिर वो कहती है कि ओह सॉरी चेरिन कैसे? तो भाई फिर वो कहता है ह्यूंग हाँ वो अच्छे से है और वो जो है अच्छे से ग्रो कर रही है, और अनफॉर्चुनेटली जो है मैं उसे अपने साथ नहीं लेके आ पाया। तो भाई मारिया कहती है आप जो है अगले बार उसे लेके आना। तो भाई फिर वो कहता है कि क्या यहाँ पे जो है आसपास कोई जो है गिफ्ट खरीदने की कोई शॉप है? तो भाई वो कहती है हाँ यही पास में ही जो है एक शॉप है। तो भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है कि मुझे जो है उसके लिए गिफ्ट लेने हैं, लेकिन मेरे पास जो है कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं जो है उसके लिए किस तरह का गिफ्ट लूं। मैंने जो है बिल्कुल भी नहीं सोचा है इस बारे में कि मुझे उसके लिए जो क्या गिफ्ट अच्छा रहेगा, क्या गिफ्ट मुझे जो है उसके लिए लेना चाहिए। फिर भाई जो मारिया है वो कहती है कि आपने जो है हमारी कंपनी का जो प्रपोजल है वो जो है चेरिन के लिए रिजेक्ट कर दिया। आप जो है सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे फादर है। तो भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है चेरिन जो है मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं अभी के भी प्लेन में बैठ के वापस कोरिया चला जाऊँ। फिर भाई जो मारिया है वो सोचते है कि जैसे जैसे मैं इसे देख रही हूँ मैं जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। फिर भाई मैं नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई चेरिन कहती है कि डैडी आप जो है आ गए, मैंने जो आपको सच में बहुत ही ज्यादा मिस किया। फिर भाई ह्यूंग कहता है कि चेरिन आखिरकार मैंने भी जो है तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। और भाई फिर जो उसकी मोम है ह्यूंग की वो कहती है हमारी चेरिन जो है इसके डैड से मिलकर सच में बहुत ही ज्यादा खुश हो गई है।
फिर भाई जो ह्यूंग है वो कहता है कि चेरिन ये लो तुम अपने गिफ्ट संभालो पहले तो। फिर भाई चेरिन कहती है कि थैंक यू सो मच डैडी, ये जो है बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और भाई फिर वो जो भाई अपने मोम डैड को भी गिफ्ट देता है, वो कहता है मोम डैड ये आपके लिए और थैंक यू सो मच कि आपने जो है चेरिन को संभाला, मैंने जो है आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर दी थी। लेकिन भाई फिर उसकी मोम कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि चेरिन की वजह से हमारा जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बीता है। फिर भाई उसकी मोम जो है वो कहती है कि तुम जो है बहुत ही ज्यादा थक गए होगे, तुम जो है सच में बहुत ही ज्यादा लंबी ट्रिप से आए हो, तो तुम जो है रेस्ट करो जाके चेरिन के साथ। और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो है यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपका एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना ताकि इस सीरीज के आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। और भाई इस वीडियो को जो है अपने सभी मांगा लवर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।